नमस्कार, मैं डॉक्टर रूपाली उडानी आप सबका रूपालीज हेल्थ सिंपल हेल्दी वेज फॉर ऑल में स्वागत करती हूँ। आज तक के वीडियो में देख लिया कि इम्यूनिटी कौन कौन से फैक्टर से कम होती है और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए होम्योपैथी, आयुष और फूड किस तरह से मदद करते हैं। आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं स्ट्रेस इम्यूनिटी को कैसे अफेक्ट करता है। कृपया वीडियो अंत तक देखें और अगर अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जान लेते हैं हम स्ट्रेस के बारे में। द मोमेंट यू अटर द वर्ड स्ट्रेस, देर आर सम इम्प्रेशंस क्लिक इन योर ब्रेन इमीडिएटली. We will just come to know them one by one. S for strain or tension. इमीडिएटली आपको टेंशन ये वर्ड इमीडिएटली ध्यान में आता है। फिर टी से आता है टायर्ड फीलिंग, कि जब भी स्ट्रेस रहता है तो इंसान बोलता हूँ मैं थका हुआ अपने आप को फील कर रहा हूँ, मुझे बहुत थका हुआ लग रहा है। तो ये थकान जो है कभी कभी फिजिकली भी रह सकती है, मेंटली भी रह सकती है। मेंटली इसमें अगेन टी इज देयर, सो थिंकिंग इंक्रीज्ड, ओवर थिंकिंग हो जाता है। समटाइम्स पेशेंट इज इन ओवर थिंकिंग और इन ओवर वर्किंग पोजिशन। एंड फिजिकली ही इज फीलिंग फटीग, मसल पेन। तीसरी चीज हमारे ध्यान में आती है आर से रिस्पॉन्सेस, हाउ यू रिस्पॉन्ड। Once you're stressed, once you are under tension, how you respond it, how you respond it, that really matters a lot. Someone will respond with fear, someone will respond with nervousness, someone will respond with gloominess or sadness. इसमें अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं तो जो स्टूडेंट एग्ज़ाम के लिए अपीयर होते हैं उनमें से बहुत सारे स्टूडेंट एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं। स्टूडेंट में 1 to 3% स्टूडेंट में स्ट्रेस अकोमोडेशन लेवल जो रहता है वो कम रहता है। स्ट्रेस डिपेंड्स अपॉन हाउ यू मैनेज इट, सो द स्ट्रेस लेवल इज सिमिलर टू मेनी स्टूडेंट। सपोज यू टेक द एग्जाम्पल ऑफ 100 स्टूडेंट इन द क्लास, 80 of them passed and 20 failed. In out of 20, there will be a tendency of 1 or 3 students to commit a suicide. And those who are rest, they are failed. They will think of giving the exam again. But in 1 to 3 students, those who are planning to or trying to commit suicide, they are definitely lacking the mental capacity to cope up with the stress. So the stress affect individual to individual in different manner. E for elevated hormone level. बहुत बार हमने देखा है कॉर्टिजोल, एड्रेनालिन, these hormones are increased. ये increased level of हार्मोन जो रहता है most of the time इसकी वजह से बॉडी में स्ट्रेस लेवल बढ़ता है। These are the stress improving, stress increasing hormone. Then S for sleep reduced. बहुत बार हमने देखा है कि जब भी कोई इंसान स्ट्रेस से जा रहा है तो मोस्ट ऑफ द टाइम उसका कंप्लेंट यही रहता है कि मैं अच्छी तरह से सो नहीं पाता हूँ या फिर मैं कम सोता हूँ। These are all common things which immediately clicks when you are saying I'm stressed. Then S for skin aging. जो भी इंसान क्रोनिक स्ट्रेस, बहुत लंबी टाइम से स्ट्रेस को फेस कर रहा है, उसमें स्किन एजिंग दिखता है। दैट इज प्रीमैच्योर ओल्ड लुकिंग स्किन विद डार्क सर्कल्स। दीज आर ऑल कॉमन इम्प्रेशंस। हम स्ट्रेस वर्ड बोलते तो हमारे सामने इमीडिएटली आ जाते हैं।
अभी हम जान लेते हैं कि स्ट्रेस बॉडी को किस तरह से अफेक्ट करता है, स्पेशली हाउ स्ट्रेस इज अफेक्टिंग टू आवर इम्यूनिटी। अभी जब हमने देखा कि बहुत सारे पैथोलॉजिकल कंडीशन है, जैसे एनीमिया है, कैंसर है, ट्यूबरकुलोसिस है, या गैस्ट्रिक कोई डिसीज़ है जैसे कि एसिडिटी है, माइग्रेन है, क्रॉन्स डिसीज़ है, कोलाइटिस है, कि जिसमें अभी दिखाई दे रहा है कि कुछ भी रिपोर्ट्स में, ब्लड केमिकल इन्वेस्टिगेशन में, सोनोग्राफी में अगर कुछ कॉज दिखाई नहीं देता है तो देयर इज़ अ डेफिनेटली अ साइलेंट फैक्टर स्ट्रेस इज प्रेजेंट. So how the stress is related to your body sickness? Because stress is modifying hormone levels. Hormones are immune mediators in healthy state, but in stressed condition hormone modifies. It decreases cytotoxic T cells and natural killer cells and decreases phagocytes. These are all important cells which plays very important role to fight an infection, and thus the activity of these cells hampered, and so the immune system functioning impair, and slowly immunity of the individual become weak. So what it affects? First of all, on the heart or CVS system, you will see increased heart rate. Many times the patient under stress, the heart rate is increased, pulse is increased, and ultimately it will increase blood pressure, and sometimes there is a cardiac arrhythmia, and also there will be myocardial infarction. In mind, you will get impaired memory. Even there will be a partial loss of memory. उसको कुछ चीज़ें याद भी नहीं आएगी. In brain or nervous system you will find there will be a chance of depression. Patient continuous stress के अंदर रहा तो depression में भी जा सकता है. And also the chance of Alzheimer, Parkinson. These are the diseases which are associated with memory loss. Then in case of stomach, what will happen to your stomach or GIT system? Many times when you are in the stress, there is always you are feeling butterfly in your stomach, and it is considered stress will be the silent factor in case of irritable bowel syndrome and also in colitis. Sometimes the patient under stress will complain migraine. In case of skeletal system, in case of arthritis, the stress will be the silent factor. So this way the stress is affecting your main important functioning system of the body and impairs your immune system functioning and slowly weakens your immunity. So how you will manage the stress? Once you come to know the symptom of the stress, the pathology of the stress, then management is very easy. See, in the management, what you have to do? Stress management. First of all, get relaxed. Patient is already involved in overthinking, overworking, overoccupied with thoughts, confused thoughts, congested thoughts. He need to be relaxed. Stress management with mindfulness practice is the important step to manage stress. The first is get relaxed physically and mentally. Get physically relaxed by exercise and mentally by meditation. Listening music, that will help to get relaxed mentally. Second is stop worrying, because stressed individual is always worrying because of he's crowded with thoughts, he's overthinking, and that's why
Worry is also affecting the stress level to increase in the body, and that is affecting the health. Third is get involved in favorite activity and hobbies. Whichever activity or hobby you like drawing, cycling, exercising, so you just get involved, you do that. The creativity will reduce your stress. More you will involved in activity and hobbies, that will reduce your stress level, and that will try to maintain your health level. Fourth is be socialized. The individual who is stressed often keeping themselves alone. जो भी कोई स्ट्रेस से सफ़र होता है खुद को अकेले में रखना चाहता है, इसीलिए उसको सोशली एक्टिवेट करना बहुत ज़रूरी है. जब वो सोशली इन्वॉल्व होगा, सोशल एक्टिविटी में, सोशल कैंप में इन्वॉल्व होगा, देन ही विल बी कीपिंग हिमसेल्फ इन्वॉल्व इन सोसाइटी, इन एक्टिविटी, देन हिज क्रिएटिविटी विल बी इम्प्रूव्ड, एंड अल्टीमेटली mentally he will be in a peaceful and satisfied. Last is decrease thinking. When you are stressed, ज़्यादा सोचने की वजह से आप हमेशा सोचते हैं प्रॉब्लम के लिए, सोल्यूशन नहीं आता तब तक सोचते रहते हैं, मैं ये करूँ, मैं वो करूँ, उससे कन्फ्यूजन और बढ़ता है. इसलिए उस इंसान को जो भी प्रॉब्लम है उसके लिए ज़्यादा सोचना नहीं है. He need to take the help of counselor to solve his problem. The more he will think, more he will be stressed. So don't think much. Take the help of counselor. So this is all about of stress, pathology and management. अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें. अगले वीडियो में हम इम्यूनिटी और स्लीप के बारे में जानेंगे. तब तक के लिए धन्यवाद.